हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम दीक्षित। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो आज हम लोग की सेकंड क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट किया था, तो पॉलिटी में हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, है ना। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम हमारा भारतीय संविधान की सबसे पहली नींव, या जो भी बोले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आधे से ज़्यादा हम लोग का संविधान है, पहली बात तो कई देशों का देख के संविधान हम वहाँ से कई चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। ठीक, विचार क्यों आया था भाई? ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, शासन कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई थी। वो यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्या कर रहे थे, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ें चला रहे थे। तो हम लोगों ने वहीं से बहुत सी चीज़ें क्या की हैं, वहीं से बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो हम वो जान लेते हैं कब अंग्रेज आए थे, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से एक्ट बनाए, कौन कौन से अधिनियम बनाए, जान लेते हैं। फिर वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया था, फिर आगे हम लोग पढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आज पहले देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एवोल्यूशन का मतलब होगा विकास, उन्नति। एवोल्यूशन की अगर एवोल्यूशन का हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति तो भारतीय संविधान का विकास, उन्नति, प्रगति, कुछ भी बोल सकते हैं कि कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। आए तो बहुत लोग थे यहाँ पर शासन करने, तो सिर्फ अंग्रेज आए, बाकी तो फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, कई लोग आए थे यहाँ पर व्यापार करने, है ना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सही मायने में बहुत ज़्यादा सोना हुआ करता था। कोई भी बाहर से व्यापारी व्यापार करने आता था तो हम लोग कोई भी चीज़ उससे खरीदते थे तो सोना देकर खरीद लेते थे। राजा महाराजा हुआ करते थे, महल सोने सोने के बने होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सोना देकर, उनसे कोई भी चीज़ सोना देकर खरीदते थे, तो उन लोग को सोना बहुत मिलता था, इसीलिए बाहर से लोग यहाँ पर क्या करने आते थे, व्यापार। सोना बहुत था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो फ्रांसीसी आए, डच आए, व्यापार करने बहुत लोग आते थे, सब पीएसयू के अंडर आते थे। पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या अंडरटेकरी। तो वो लोग तो एक पीएसयू के अंडर आते थे, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, व्यापार करते थे। बट फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज मतलब कौन आए? ब्रिटिशर्स आए, है ना। ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स जो आए थे, जितने भी आए थे, उन लोग को क्या बोला गया था, क्या बोलते थे हम लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये बोलते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। सबसे पहले क्या आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स आए थे। सब लोग जो आते थे, फ्रांसीसी, डच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो लोग आते थे, वो लोग पीएसयू के अंडर आते थे व्यापार करने, और केवल व्यापार कर कर चले जाते थे, केवल व्यापार करते थे। बट जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये आई थी यहाँ पर। तो ये क्या करके आई थी, ये वहाँ की जो क्राउन थी, ब्रिटिश से आए थे, तो जो ब्रिटिश की क्राउन थी, उससे क्या किया था इन्होंने, यहाँ पर जो भी करंट राजा था उसके नाम का आज्ञा पत्र लिखवा लिया था। आज्ञा पत्र लिखवा लिया था कि हमारे यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने की अनुमति दे दीजिएगा, व्यापार करेंगे शांति से। तो ये लोग देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1599 या फिर 1600 में, 1599 या फिर 1600 में चली थी ब्रिटिश से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 या 1600 में वहाँ से चली थी। तो उस समय जो वहाँ की ब्रिटिश क्राउन थी, कौन थी? एलिजाबेथ थी। ठीक है, कौन थी? एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने क्या किया था? आज्ञा पत्र दिया था। एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र दे दिया था। उस समय जो राजा थे यहाँ के, उनके नाम का राजा, उस समय कौन थे जब ये लोग चले थे? तब यहाँ पर राजा हुआ करते थे अकबर। कौन राजा थे? अकबर। तो 1599 या फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से चली थी। एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र दे दिया था अकबर के नाम का, अकबर के नाम का आज्ञा पत्र दे दिया था। बट अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम लोग को क्लियर रास्ता पता होता है, ट्रेन का टिकट कटाया, चले गए, प्लेन से चले गए, शिप से चले गए। पहले डायरेक्ट वे टू वे रास्ता नहीं पता हुआ करता था, तो इन लोग को आने में बहुत ज़्यादा समय लगा। इन लोग को आने में बहुत ज़्यादा समय लगा। कितना समय लगा था? 7 से 8 साल। कितना समय? 7 से 8 साल लगा था इन लोगों को भारत आने में। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्लेस से यहाँ भारत, इंडिया आने में 7 to 8 ईयर्स लग गए थे। तो जब ये लोग भारत आए थे, मान लिया कब आए थे? 1608। ठीक है, 1608 में ये लोग कहाँ आ गए थे? इंडिया पहुँच गए।
1608 में इंडिया पहुंच गए। बट ये लोग जब इंडिया पहुंचे तो इन्होंने देखा कि क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो अकबर थे वो क्या हो चुके थे, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तो वो अकबर के नाम का आज्ञा पत्र लाई थी, तो उन्होंने देखा कि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तो मतलब इनके जो बेटे होंगे वो होंगे इस समय यहाँ के राजा। तो अकबर के बेटे कौन होंगे? तो एक ट्रिक है ये अकबर लोगों का याद करने का, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, कन्फ्यूज़न होता है कि कौन किसका बेटा है। तो एक ट्रिक है इसकी, BHAJSA, ट्रिक है याद करने की ये इन लोगों का कि कौन किसका बेटा है। देखो, तो बी से हैं हमारे बाबर, एच से हैं हमारे हुमायूं, ए से हैं हमारे अकबर, ठीक, जे से हैं हमारे जहांगीर, एच से हैं हमारे शाहजहां, और ए से हैं हमारे औरंगजेब। ठीक, ऐसे अगर आप भाजपा याद रखते हैं, है ना, भाजपा सरकार है, भाजपा, ऐसे अगर आप भाजपा याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा कौन किसका बेटा था, आप तुरंत खट से बता देंगे। तो अकबर क्या हो चुका है, अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो उस समय किंग कौन होगा, यहाँ का राजा कौन था, जहांगीर थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत पहुंची तो उस समय यहाँ का किंग कौन था, उस समय यहाँ के राजा कौन थे, अकबर की जगह पर कौन थे, जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे। तो इन्होंने तो सोच के आए होंगे कि जाएंगे अकबर की तारीफ करेंगे, राजा तो अच्छा थे ही अकबर, तारीफ करेंगे और उनको आज्ञा पत्र दिखाएंगे, हमारी महारानी एलिजाबेथ का लिखा हुआ, तो ये क्या करेंगे, हमें अनुमति दे देंगे। बट यहाँ पर आकर देखा तो कौन था, यहाँ पर राजा जहांगीर था। तो ट्रिक तो इनकी वही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहांगीर की बहुत तारीफ की, उनको क्या किया, बहुत ही चढ़ाया कि आप बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे वहाँ तक आपकी चर्चा होती है, हमारी महारानी आपकी तारीफ करती हैं, वगैरह वगैरह बोल के इनको क्या किया, चढ़ा दिया। तो इन्होंने क्या किया फिर, तो इन्होंने कहा ठीक है आप व्यापार कर सकते हैं। देखो, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो इनका जो कमांडर था या फिर बोले जो कैप्टन था इनकी शिप का, या फिर जो इनका लीडर था, वो कौन था। जब ये आए थे तो इनका जो कमांडर था, या फिर जो इनका कैप्टन था, ठीक है, इनका जो कैप्टन था या फिर बोल सकते हैं जो उनका इस समय लीडर था, कौन था, उस समय इनका जो लीडर था वो था विलियम हॉकिंस। जब ये लोग यहाँ पहुँचे हैं तो जहांगीर से मिलने कौन गया होगा, जहांगीर को एलिजाबेथ के द्वारा साइन किया हुआ आज्ञा पत्र किसने दिखाया होगा, तो विलियम हॉकिंस ने दिखाया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये चीज़ देखी थी, मैंने कौन बनेगा करोड़पति में देखा था। कौन बनेगा करोड़पति किस ईयर का था, 2014 का था। 2014 के कौन बनेगा करोड़पति में मैंने देखा था, ये वाला जो प्रश्न है, ये 7 करोड़ का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया था। जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जैकपॉट क्वेश्चन होता है लास्ट वाला 7 करोड़ के लिए, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु कमांडेड द शिप, जो थी शिप का नाम हेक्टर था, हेक्टर शिप से आए थे ये लोग, ये भी याद रखना है। तो ये लिखा हुआ ऐसे था कुछ क्वेश्चन कि हु कमांडेड द हेक्टर, जो फर्स्ट शिप मतलब आई थी, जो फर्स्ट शिप यहाँ पर आई थी उसका कमांडर कौन था, मतलब जो लीडर कौन था, तो लीडर कौन था, विलियम हॉकिंस। उसका आंसर भी यही था, विलियम हॉकिंस। आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक सितंबर में हुआ, सितंबर में आया था वो कौन बनेगा करोड़पति, 2014 की बात है। तो ये क्वेश्चन 7 करोड़ में पूछा गया था कि जब शिप आई थी पहली बार, जब इंडिया शिप आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस समय उनका कमांडर कौन था या कमांड कौन कर रहा था, मतलब जो उनका लीडर होगा, तो कौन था, विलियम हॉकिंस। तो जहांगीर से बात किसने की, विलियम हॉकिंस ने। क्या किया, आज्ञा पत्र दिखाया, किसका, एलिजाबेथ का। तो उन्होंने, पर देखो हमने बताया ना आपको कि गलतियां खुद से ही हो जाती हैं तभी कोई आकर हम पर शासन कर सकता है, अन्यथा कोई हम पर आकर शासन नहीं कर सकता। हम किसी को जब छूट देंगे तब इंसान शासन कर सकता है, ठीक है। तो गलती क्या हुई थी अभी बताते हैं।
राजा लोग थोड़ा वैसे भी अपने में रहते हैं। कोई आया है तो इन्होंने सोचा व्यापार क्या करेंगे, हम ही अपना काम दे देते हैं, करवाएंगे काम। इन्होंने क्या किया, जो हमारे जहांगीर थे, जहांगीर राजा जी थे, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको क्या किया, 400, 1 2 3 4 50 100 150 200 नहीं, सीधा 400 गांव की मूसक वसूली का कार्य दे दिया। 400 गांव की 400 गांव की मूसक वसूली का कार्य दे दिया इनको। ठीक, ये तो मूसक वसूली का मतलब हो गया टैक्स। ठीक है, राजा महाराजा लोग टैक्स लेते ही थे जनता से, तो इन्होंने क्या किया, 400 गांव का टैक्स लेने का काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनको दे दिया कि आप ये टैक्स वसूलिए हमारी तरफ से। भाई सीधी सी बात है, कोई बाहरी आपके घर में आता है तो आप उसको तिजोरी में या तो रखवाली के नहीं दे देंगे, या फिर अगर आपकी दुकान है कोई बाहर से आया तो आप उसको अपने गले पे नहीं बैठाल देंगे। बट जहांगीर ने क्या किया, एक सीधा सीधा यही कार्य किया कि कोई आया तो उनको सीधा सीधा टैक्स कर वसूली का कार्य दे दिया कि आप आइए 400 गांव की टैक्स की वसूली कीजिए। सीधा सीधा इन्होंने बहुत ही बोला जाए तो बेवकूफ़ी भरा कार्य किया था। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी को अपने घर के गले पे बैठा लेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी नीयत खराब होगी ही होगी, भले वो चोरी करना ना चाहता हो, बट जब उसको ऑफर खुला मिलेगा तो वो चोरी करेगा। तो इन्होंने क्या किया, उनको खुला ऑफर दिया। जब इनको 400 गांव की मूसक वसूली का कार्य मिल गया तो इनको थोड़ा लूटने में मज़ा आने लगा, मिलने लगी चीज़ें। अब इतना कौन वहाँ हिसाब पूछ रहा था। तो जब इन्होंने थोड़ा लूटना चालू किया तब इन्होंने क्या सोचा कि अब कुछ करते हैं, कुछ और लोगों को बुलाया जाता है, कुछ और लोगों को भेजते हैं। देखो 3 पॉइंट बताएंगे, जहाँ से 3 ऐसे पॉइंट बताएंगे जहाँ से अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट होना शुरू हो गया था। कैसे टर्निंग पॉइंट 3 कौन कौन से आए थे जहाँ से अंग्रेज़ों ने शासन करने की शुरुआत कर दी, है ना। तो पहला पॉइंट क्या था, लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास कब किया था, 1726। ठीक, याद रखना है आपको कि पहला इन्होंने सेंट्रलाइज कब किया था किसी चीज़ को, मतलब 3 शहरों को, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे को सेंट्रलाइज कब किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन शहर उठाए, इसको क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज करके इनको इन तीनों को एक सेंट्रलाइज करके एक प्रेसिडेंसी बना दी। प्रेसिडेंसी मतलब क्या किया, इसको प्रेसिडेंसी बना दी। प्रेसिडेंसी का मतलब ये हुआ करता था आबादी वाला, मतलब जिस आबादी में 10 लाख से ऊपर या 10 लाख लोग होंगे उसको एक प्रेसिडेंसी बोल दिया जाता था। मतलब कितने, 10 लाख। ठीक है, अगर 10 लाख वाले लोगों का एरिया है, 10 लाख लोग हैं वहाँ पर, तो उसको एक प्रेसिडेंसी बोल देते थे। तो कलकत्ता में भी अच्छे खासे लोग होंगे, बॉम्बे में भी अच्छे खासे लोग होंगे, मद्रास, तो तीनों को इन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया। क्या बोला, क्या किया, तीनों को इन्होंने सेंट्रलाइज करके उसको प्रेसिडेंसी बना दिया। कौन सी प्रेसिडेंसी बनाया था, बंगाल प्रेसिडेंसी बना दिया। ठीक है, कौन सी प्रेसिडेंसी बनाया, तीनों को सेंट्रलाइज करके बंगाल प्रेसिडेंसी बना दिया। अच्छा बनाया, बट क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि जो हमारा कलकत्ता है, कलकत्ता हमारा पड़ता है हुगली नदी के पास, हुगली। ठीक, बॉम्बे बताइए हमको कहाँ है, समुद्र के किनारे। ठीक, मद्रास में क्या है, मद्रास का एजुकेटिंग सिस्टम क्या है, बहुत बढ़िया था, एजुकेटिंग सिस्टम बढ़िया था। दूसरा ये भी क्या है, समुद्र के पास, समुद्र के किनारे है। तो इनका अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी ने मतलब हमने बताया जैसे कि अगर कोई आपके यहाँ आया, आपने उसको गले पे बैठा दिया, तो गले आपके यहाँ रह रहा है, तो गले पे बैठे बैठे अगर चोरी करेगा तो कितनी करेगा, कहाँ रखेगा, पकड़ा जाएगा।
पकड़ा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बट कहाँ रख लेगा। तो जाहिर सी बात है फिर उसको या तो अपने घर से किसी को बुलाएगा या तो फिर खुद वहाँ जाएगा, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन कर पाएगा उस चोरी का। तो इन्होंने इन तीनों शहरों को सेंट्रलाइज किया। 1726 में बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया। फिर नदी, समुद्र आने के रास्ते क्या थे उस समय, नदी या फिर समुद्र से ही आया जाया जाता था। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। मतलब क्या किया, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा जो आना जाना है वो क्या है, हम इजी वे में कर सकें। तो फिर क्या किया इन्होंने, अच्छे से लूटना चालू कर दिया। 400 गांव की मुंसक वसूली कर ही रहे थे, पैसा अच्छा खासा आ ही रहा था। 3 शहरों को एक करके बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया, पैसा भेजना मतलब आना जाना चालू, और लोगों को बुलाने लगे, आ जाओ बहुत काम है, लूट रहे हैं, मजा आएगी। ठीक, तो पहला ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी जो गलती की थी, मुंसक वसूली का कार्य देकर फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लूटना स्टार्ट कर दिया। सेकंड टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि सेकंड टर्निंग पॉइंट क्या था। आपको याद रखना है, प्रेसिडेंसी किसको बोलते हैं, 10 लाख आबादी वाले क्षेत्र को प्रेसिडेंसी बोलते हैं। 1726 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को क्या किया, सेंट्रलाइज किया गया था। कब, 1726 में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या होता। अब जब सेंट्रलाइज कर दिया भैया, आना और लोग आने लगे, अब कोई पूछ भी नहीं रहा किसी से कि हम व्यापार करें कि ना करें, है ना, लूट रहे हैं, अच्छा खासा पैसा देना भी बंद ही कर दिया होगा फिर धीरे धीरे, किसको, जहांगीर को। तो जो हमारा फिर सेकंड टर्निंग पॉइंट आता है, सेकंड टर्निंग पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा सेकंड टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि भैया लोगों ने देखा कि ये तो अब आए हैं यार, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, है ना, अब सुन नहीं रहे हैं किसी की, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो फिर 2-3 राजाओं ने, 1-2 राजाओं ने ये सोचा कि ये कल का लड़का आया है, हम लोग की सुन नहीं रहा है, हमारे यहाँ आकर हम ही से छीन के खा रहा है, ये गलत बात है। तो कल का लड़का है, इसको हम लोग हरा के क्या करेंगे, भगा देंगे, हरा कर भगा देंगे, मतलब युद्ध कर लेते हैं। किसने युद्ध करने की सोची, पहले आए सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक, सिराजुद्दौला। दूसरा मीर जाफर, ठीक है, सिराजुद्दौला आए, मीर जाफर बोले कि आपस में मिलकर क्या करते हैं, हराते हैं। अच्छा, जब ये लोग लड़ाई करने का इन्होंने विचार बनाया, जब इन्होंने लड़ाई करने का विचार बनाया, उस समय किससे लड़ाई हुई, लड़ाई किससे, उस समय इनका लीडर कौन था, तो उस समय इनका जो लीडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। ये हुआ कब था, तो ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री पॉलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ये हुआ था 1757 में, 1757 ईस्वी में। इसी को क्या बोला गया था, इसी को प्लासी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है, इसी को प्लासी का युद्ध बोलते हैं। सिराजुद्दौला और मीर जाफर ने मिलकर सोचा कि ये कल का लड़का आया है, हमारे यहाँ आकर हम ही से छीन के खा रहा है, हमारी बात ही नहीं मान रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, हरा देंगे लड़के। बट हुआ क्या, ये पहली बात तो इसके पास पैसा अच्छा खासा हो चुका था, ठीक। दूसरा क्या हुआ, पहली बात पैसा अच्छा खासा हो गया था। दूसरा इन्होंने क्या किया, वहाँ से और भी ढेर सारे लोग ये क्या किए, बुला रहे थे, तो इनके पास मैन पावर भी था अच्छा खासा, ठीक है। और दूसरा पैसे से भी क्या थे, पैसे से भी मजबूत थे, ठीक है, ठीक। सिराजुद्दौला और मीर जाफर मिलके क्या सोचा, लड़ा देंगे, हरा देंगे। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, दो लोगों ने सोचा कि ये अंग्रेज लोग आए हैं, शासन कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, इनको मार के भगा देते हैं। बट जीता कौन, जीते रॉबर्ट क्लाइव। कौन जीते, रॉबर्ट क्लाइव। पैसा इनके पास अच्छा खासा हो गया था लूट के, और दूसरा मैन पावर भी इनके पास अच्छा खासा था। अपने यहाँ की गलती ही यही रही है हमेशा से, कोई भी आकर शासन इसीलिए कर लेता है क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। भाई राजा यहाँ पे सिर्फ 2 तो रहे नहीं होंगे, बहुत ढेर सारे राजा होंगे, आपको भी अच्छी खासी मैन पावर बटोर के ले जाना था लड़ने के लिए। बट 2 लोगों ने सोचा वी आर द हीरो, हम जीत लेंगे, बट हार गए। ये क्या किए, जीत गए, बुरी तरह हराया था। क्या किया था,
बुरी तरह हराया था इनको। अब देखो होता क्या है, पहली बात ये तो सोच ही रहे थे, ये जो हमारे अंग्रेज भाई साहब थे, ब्रिटिशर्स थे, ये तो सोच ही रहे थे कि अब हमारे पास पैसा हो गया अच्छा खासा, हम लूट रहे हैं, मज़ा आ रही है, मैन पावर भी हमारे पास अच्छी खासी हो गई है। तो होता नहीं है कि अब ये लोग पावरफुल तो हो गए थे, पर पता कैसे चले कि हम पावरफुल हैं? जब सामने वाले से लड़ेंगे तब पता चलेगा पावरफुल हैं। उसके लिए सामने से कोई लड़ने आना चाहिए। भाई यहाँ पे शासन कर तो रहे थे पर अभी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी सामने से कोई क्या कर रहा था, इनका विरोध करने आ ही नहीं रहा था, तो ये भी उतने अच्छे से निकल के आ नहीं पा रहे थे। बट ये तो यही सोच ही रहे थे कि कोई हमसे लड़े आके, हम उसको हराएं तो हमारी पावर लोगों को और ज़्यादा पता चले, तो लोग और हमसे कम फिर बोलेंगे और डरेंगे। और इन दोनों ने क्या किया, सिराजुद्दौला और मीर जाफर आकर लड़ लिए, हार गए। तो इनका कॉन्फिडेंस क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव का या फिर ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। इन्होंने कहा अब तो बहुत बढ़िया है, कोई जीत ही नहीं पा रहा है हमसे। थर्ड टर्निंग पॉइंट क्या है, थर्ड टर्निंग पॉइंट जो हमारे सिराजुद्दौला हैं और जो हमारे मीर जाफर भाई साहब थे, ये लोग तो समय बीता, थोड़ा मृत्यु हो गई होगी, तो इनके जो बेटे थे उन्होंने कहा पिताजी हमारे थोड़े बेवकूफ़ किस्म के थे, दो लोग क्यों लड़ने गए, किसी और को लेके जाना चाहिए था। थोड़े होशियार बने वो लोग, फ़ायदा तो नहीं हुआ लेकिन, पर होशियारी दिखाई उन लोगों ने। क्या किया उन्होंने, सिराजुद्दौला के बेटे जी आए, उनके वंश आए, कौन आए, शुजाउद्दौला, ठीक है। शुजाउद्दौला और मीर जाफ़र के बेटे आए, उनके वंश आए मीर कासिम, ठीक है। इन्होंने दोनों ने कहा कि पिताजी लोग थोड़ी सी क्या किए, बेवकूफ़ी की, हम क्या करेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, हम एक और लोग को लेंगे तब लड़ेंगे। तो इन्होंने एक और लोग को साथ में लिया, कहे भैया आओ साथ दो, हमारा अपना देश खतरे में है। किसको बुलाया, शाह आलम को। कहाँ से, लखनऊ से, लखनऊ के अवध से बुलाया, ठीक, लखनऊ के अवध से बुलाया कि शाह आलम जी आइए आइए लड़ाई करते हैं। कब किया, कब हुई थी लड़ाई, तो लड़ाई ये हुई थी 1764 में, 1764 ईस्वी में, ठीक है। पहला टर्निंग पॉइंट कब हुआ था, 1726 में, ठीक है, जब क्या किया था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे को सेंट्रलाइज करके बंगाल प्रेसिडेंसी बना दिया था। दूसरा कब हुआ था, 1757 में, जब सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र ने लड़ाई की थी रॉबर्ट क्लाइव से और हार गए थे, उस युद्ध को पलासी का युद्ध बोलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, तीन लोग इकट्ठा हुए, कब, 1764 में, लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए, तो इकट्ठा हुए थे ब्रिटिशर से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से। बट उस समय उनका जो लीडर था या फिर जो उनका कैप्टन था या फिर जो भी उनका कमांडर था, उसका नाम क्या था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। उस समय उनका कमांडर कौन था, हेक्टर मुनरो। ये 1764 का जो युद्ध है, इसको, इस युद्ध को क्या बोला गया, इस युद्ध को बोला गया बक्सर का युद्ध। ये भी आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस युद्ध को कौन सा नाम दिया गया, बक्सर का युद्ध। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, तीन लोग गए लड़ने हेक्टर मुनरो से। भाई अब ये एक बार बंदा लड़ चुका है, उसको पता है कि सामने से फिर से लड़ाई हो सकती है, और अब फिर मैन पावर सामने वाले का क्या होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। अब वैसे भी ये थोड़ा और खुल चुके थे, तो इन्होंने मैन पावर और बुला ली, पावर और पैसा इनके पास यहीं से लूट ही रहे थे। तब ये लोग क्या करते हैं, फिर से कौन जीतता है, फिर से हेक्टर मुनरो ही जीतते हैं, फिर से हेक्टर मुनरो ही जीतते हैं। अब हुआ यूं कि एक बार इन्होंने दो लोगों को हराया, दो राजाओं को, दोबारा इन्होंने तीन आए थे, तीनों को मारा, धो धो के मारा, ठीक, धो धो के मारा। अब हुआ यूं कि अब किसी और की हिम्मत ना हो कि हमसे लड़ ले, इनसे लड़ ले आके। अब अगर ये शुजाउद्दौला और मीर कासिम किसी के पास जाएं भी कि अब दो लोग और बटोर लेते हैं, दो राजा और ले लेते हैं, तो वो यही कहें कि भैया मार खा के आए हो, संतुष्टि नहीं मिली है और मार खाना है और हमको भी खिलाना है, तो कोई वापस फिर बोलने या फिर लड़ने जाए ही नहीं उनके पास। जब किसी की हिम्मत ही नहीं हुई अब लड़ने जाने की, सामने बंदा तैयार है लड़ाई करने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है फिर वो शासन चलाएगा। तो ये तीन टर्निंग पॉइंट थे जहाँ से अगर हम लोग वहाँ हरा ले गए होते, अगर वहाँ पर दो बार लड़ाई हुई, दोनों बार किसी में से भी हम लोग एक बार हरा ले गए होते, तो फिर आगे वो लोग शासन ना कर पाते। बट क्या हुआ, हम लोग दोनों बार हार गए। और अगर हम लोग वहाँ पर कई लोगों को लेके जाते और राजाओं को ले लेते, मैन पावर बढ़ा लेते अपनी, तो हम लोग जीत सकते थे। बट एकता ही तो नहीं है आप कभी से यहाँ पर, ठीक। देखो फिर क्या हुआ,
फिर जब ये लोग अच्छे से लूटना खाना चालू करते रहे, बट ये लोग कर क्या रहे थे, आए थे ब्रिटिश क्राउन के आज्ञा पत्र लेके, ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ का आज्ञा पत्र लेके आए थे, बट इन्होंने यहाँ से वहाँ कुछ ब्रिटिश को नहीं, मतलब क्राउन को कुछ नहीं दिया, अपनी सरकार को वहाँ ये लोग कुछ नहीं भेज रहे थे। यहाँ का पहली बात तो 2 बार इन्होंने लड़ाई की, तो लड़ाई में भी तो खर्चा खर्चा वर्चा ये सब होता हुआ ही होगा, तो इन्होंने वहाँ पे कुछ भेजा नहीं, बल्कि वहाँ से क्या किया, वहाँ से 10 लाख रुपए मांगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसने क्या किया, डिमांड की 10 लाख की, 10 लाख की डिमांड की, किससे की, ब्रिटिश क्राउन से। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन से क्या किया, 10 लाख की डिमांड की। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन से 10 लाख की डिमांड की। तो वो कह रहे हैं भाई आप गए हो वहाँ कमाने, आप वहाँ गए हैं कमाने, व्यापार करने, आप पैसा हमसे क्यों मांग रहे हैं, जब आप वहाँ गए हैं स्वयं कमाने तो हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो। तो फिर उनको शक हुआ, ब्रिटिश क्राउन को शक हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को लिया, एक कमेटी बनाई और भेजा, ब्रिटिश क्राउन ने कुछ लोगों को लिया, एक कमेटी बनाई और भेजा कि आप जाइए और वहाँ देखिए जाके कि एक्चुअल में वहाँ पर चल क्या रहा है। तो जो कमेटी बनाई थी, जो ब्रिटिश क्राउन ने क्या थी, ब्रिटिश क्राउन ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था लॉर्ड कमेटी, कमेटी का नाम था लॉर्ड कमेटी, लॉर्ड नाथ कमेटी। ठीक, लॉर्ड नाथ कमेटी। ठीक है, लॉर्ड नाथ कमेटी बनाई और भेजा वहाँ से भारत कि जाइए आप लोग देख के आइए कि एक्चुअल में वहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग गए थे व्यापार करने तो वहाँ पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड नाथ कमेटी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आप कर यहाँ व्यापार नहीं, ये लोग तो अच्छे से लूट रहे थे, पैसा ही पैसा लूट रहे थे, बट वहाँ पर अपने देश इन्होंने सरकार के पास कुछ नहीं भेजा, तो वहाँ से एक्चुअल में बल्कि और पैसे मांग लिए 10 लाख ब्रिटिश क्राउन से। तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि एक लोगों को इकट्ठा किया, कमेटी बनाई, बोला जाइए आप देख के आइए एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है, लॉर्ड नाथ कमेटी बनाई। तो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, जो लॉर्ड नाथ कमेटी आई यहाँ पर, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसलूकी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग लूटना खाना चालू कर चुके थे, तो बेसलूकी चल रही है। क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि भाई साहब यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो बेहतरीन तरीके से बेसलूकी चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रानी वहाँ की चाहती थी कि कायदे से व्यापार ही करो, ऐसा नहीं है, बट उसका कहना यह था कि सिस्टम से करो, जो कर रहे हो, लूट रहे हो सिस्टम से लूटो, हर चीज़ का सिस्टम बनाओ, उसका कहना यह था। तो जो कमेटी भेजी थी उसने रिपोर्ट दी कि बेसलूकी चल रही है, तो उसने कहा अच्छा भैया, तो अब उसने क्या कहा कि सिस्टम बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, वे में काम करेंगे, है ना, वे के अंडर आके काम करेंगे, हर चीज़ कायदे से होगी। अब लूटेंगे तो उसने ये नहीं कहा कि लूटते नहीं हैं, इस बारे में उसने बोला ही नहीं कुछ, उसने कहा कि अब क्या करेंगे, हम कायदे से काम करेंगे, सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें करेंगे। तो लॉर्ड नाथ कमेटी आई थी, रिपोर्ट उसने बनाई कि बेसलूकी चल रही है। तो फिर रानी ने क्या बोला, जो क्वीन थी वहाँ की, उसने क्या बोला, अब हम क्या बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब हम एक्ट्स बनाएंगे। एक्ट्स क्या थे, जब एक्ट्स उन्होंने बोला कि हम एक्ट्स बनाएंगे, तो एक्ट्स में क्या था, देखो उन्होंने 1773 में उन्होंने ऐसा किया था, तो 1700 बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का उन्होंने एक एक्ट बनाया, क्या बनाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंदर उन्होंने 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ पॉइंट्स बना दिए कि अब इस वे में काम होगा वहाँ पर। ठीक, वो जान चुकी थी बेसलूकी चल रही है, मतलब वहाँ पर कोई बोल नहीं पा रहा है ना, हमारा थोड़ा बहुत कब्जा हो चुका है, हम शासन कर रहे हैं धीरे से। तो उसने कहा अब अच्छे से करते हैं, सिस्टम बनाओ, अच्छे से सिस्टमैटिक वे में कार्य होगा। तो पहला क्या था, पहला इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने संसदीय प्रणाली की स्थापना की। पहला पॉइंट क्या था, इन्होंने संसदीय
प्रणाली की संसदीय प्रणाली की स्थापना की। संसदीय प्रणाली की स्थापना करने का मतलब क्या है? संसद अभी हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना पार्लियामेंट के लिए। संसद हम लोग वर्ड यूज करते हैं पार्लियामेंट के लिए। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब ही है, वहाँ पे देखो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऐसा मतलब सब लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट का क्या मतलब? वहाँ कोई काम कोई व्यक्ति अकेले मतलब खुद से नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि खुद कार्य कर दिया फिर उससे कोई सवाल नहीं कर सकता है। तो पार्लियामेंट का मतलब ही अंदर देखो नहीं, बहस चलती रहती है, संसद भवन में बहस चल रही है, वो उस पर चिल्ला रहे, वो उस पर, मतलब क्या है? संसदीय प्रणाली का स्थापना करने का मतलब ही है कि संसद के, इसका मतलब ही यही है कि जवाबदेही होगी। क्या है मतलब? कि जवाबदेही होगी। इसका मतलब ही यही है कि जवाबदेही होगी। मतलब कोई खुद से बिना किसी को बताए या बिना किसी की इंफॉर्मेशन, बिना किसी को इंफॉर्मेशन दिए हुए या फिर बिना किसी से सजेशन लिए हुए कोई काम खुद से नहीं कर लेगा कि जो मन में आया कर लिया। मतलब संसदीय प्रणाली की स्थापना होगी। अभी भी हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट में कोई भी बिल आना है ना, या फिर किसी एक्ट को ख़त्म करना है या फिर किसी नए एक्ट को बनाना है वगैरह वगैरह, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है? उस पर बातचीत, विचार विमर्श होता है। खुद से नहीं कि कोई भी उठाए, प्रेसिडेंट कोई भी चाहे तो कर सकता है, खुद से कोई ऐसे कुछ नहीं कर सकता है। सब लोगों की क्या होती है? सहमति चाहिए होती है। तो वही मतलब कि संसदीय प्रणाली की स्थापना की मतलब कोई स्वयं से कुछ नहीं कर सकता है, जवाबदेही होगी। अगर आपने कुछ किया तो आपसे क्वेश्चनिंग होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। यू विल बी आंसरेबल। ओके, ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम इन्होंने किया क्या? कलकत्ता प्लस मद्रास प्लस बॉम्बे, पीछे बताया था अभी, कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे तीनों को क्या क्या सेंट्रलाइज करके बंगाल प्रेसिडेंसी बना दिया था। ये काम किया था। बट सिर्फ ऐसे बना ही दिया था, सिर्फ बना ही दिया था, बोल रहे थे, बना के ऐसे कह के बोल रहे थे। बट इन्होंने क्या किया? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे को क्या किया? सेंट्रलाइज किया। क्या किया? सेंट्रलाइज किया। कैसे सेंट्रलाइज किया? लीगलाइज कर दिया। ठीक है, ठीक है। क्या किया था? लीगलाइज कर दिया इन्होंने। मतलब फिर लीगलाइज करके बना दिया कि कलकत्ता, मद्रास, बंगाल क्या है? सेंट्रलाइज है। ठीक है, लीगलाइज कर दिया उसको। ठीक है। दूसरा क्या किया? और एक गवर्नर जनरल बनाया। गवर्नर ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया। किसको बनाया? देखो अभी तक हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी सबसे पहले गवर्नर जनरल वर्ड अभी आया है ना। तो मतलब जिसको भी बनाया होगा वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, जिसको बनाया है वो भारत का प्रथम गवर्नर। जवाबदेही तय की। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे को सेंट्रलाइज पहले कर दिया गया था, अब लीगलाइज क्या दिया गया? लीगलाइज क्या किया? सेंट्रलाइज कर दिया। और पहले गवर्नर जनरल को बनाया गया। गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। तो अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक, देखो संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई, मतलब जवाबदेही तय की गई। क्यों तय की गई? क्योंकि जो पावर थी, पावर उन्होंने क्या किया? पावर सेंट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में पावर क्या है? सेंट्रलाइज है ना। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को क्या किया? सेंट्रलाइज किया, लीगलाइज, सेंट्रलाइज किया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। बट 3 अन्य सदस्यों के साथ, 3 अन्य, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल तो बनाया बट 3 अन्य सदस्यों के साथ। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो क्या है? सेंट्रलाइज है या फिर जवाबदेही तय की। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जवाबदेही है। कोई एक अकेला बैठा होगा अगर ऊंची पोस्ट पे तो उससे जवाबदेही कौन करेगा जाके? कौन पूछेगा? तो इसीलिए 3 अन्य सदस्यों के साथ उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को, जो कि क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल है। ये हमारे हो गए 3 बिंदु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है?
2 हुए, पॉइंट 3 हुए, 2 हुए, 3 हो गए, चौथा देख लो। चौथा पॉइंट क्या था, 1773 को जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 1774 में प्रथम हाई कोर्ट अब हो गया है, वो पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट बोलो या हाई कोर्ट बोलो, बट ये याद रखो कि पहले सुप्रीम कोर्ट जब बनाया था तब सुप्रीम कोर्ट था, अब हाई कोर्ट हो गया है। तो प्रथम सुप्रीम कोर्ट की क्या की थी, स्थापना की थी। तो क्या लिखेंगे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि अब क्या है, जो कि अभी हाई कोर्ट है। अब उस समय उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होगा, अपने हिसाब से, पर अब तो बाद में आज़ादी के बाद बड़े बड़े कोर्ट बनने लगे होंगे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट कर दिया होगा। तो कलकत्ता में प्रथम, तो अगर पूछा जाए सबसे पहला कोर्ट कहाँ बनाया गया था, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला कोर्ट कहाँ बना था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं, सबसे पहला कोर्ट तो कहाँ बना था हमारा, सबसे पहला कोर्ट कलकत्ता में बना था। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, अगर कोर्ट बना था तो जज होंगे, कोर्ट बना था तो जज होंगे। तो जो मुख्य न्यायाधीश वहाँ के कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे वहाँ के एलिजा हिम्फे, एलिजा हिम्फे। ठीक है, मतलब एलिजा हिम्फे या फिर इम्फे। ठीक है, एलिजा हिम्फे जो मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब चीफ जस्टिस बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा हिम्फे थे। ठीक है, और 3 अन्य जज भी थे साथ में, ऐसा नहीं सिर्फ मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य जज भी थे। 3 अन्य जज और कौन से थे, एक थे चैम्बर, गटर वाला चैम्बर नहीं है ये, चैम्बर, लिमिस्टर, और तीसरे थे हाइड। ठीक है, चैम्बर, लिमिस्टर, हाइड। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि अब हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश उसके थे एलिजा हिम्फे, 3 अन्य जज थे, कौन कौन से, चैम्बर, लिमिस्टर, हाइड। ठीक, 5वां काम क्या किया गया, 5वां काम ये किया गया कि 24 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। 24 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ठीक है, 24 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, कि जिसमें क्या था, जिसमें हर फील्ड के, हर क्षेत्र का एक विशेषज्ञ रखा गया। ठीक है, स्पेशलिस्ट रखा गया एक हर क्षेत्र का। ठीक है, कोई जैसे कि कोई पॉलिटिकल का हो गया, ठीक है, जैसे कोई इंजीनियरिंग का हो गया, कोई डॉक्टर का हो गया, ऐसे करके हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट उसमें रखा गया, कि किसी भी मामले में कोई दिक्कत होती है तो हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट अपने यहाँ का होना चाहिए। तो 5वां काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, 24 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसमें क्या किया गया, 24 के 24 अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में एक क्या किया, स्पेशलिस्ट को रखा गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, कोर से पढ़ेंगे, एकदम कोर से हम लोग ऊपर की ओर
आसमान तक जाएंगे। दूसरा, ये ऐसे नोट पॉइंट टू पॉइंट आप बनाते रहिएगा। हम जो बोलते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, हम जो बोलते हैं आप उसमें से भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से नोट बना सकते हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं वैसे थोड़े बहुत हम लिखते रहते हैं। कल फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर समाप्त हो गया। बट हुआ क्या, जब इन्होंने 24 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया, तो वो जो 24 लोग थे वो ऐसा रहा था कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। तो इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही तो डॉक्टर जाके उसमें बोल रहा है, और डॉक्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही तो इंजीनियरिंग जाकर उसमें बोल रहा है। मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे में क्या कर रहे थे, बोलना स्टार्ट कर दे रहे थे, कोई अपने में खुद का नहीं देख रहा था। तो ये इसमें क्या हुई है, गड़बड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर क्या किया गया, तो फिर जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसको अपडेट किया गया। तो कल इसके अपडेट के जो चरण हैं वो पढ़ेंगे कि क्या पहला क्या अपडेट था, दूसरा क्या अपडेट था, है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे करके कल हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।